हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 1207 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 17 श्लोक 14। देव पूजन। देव, ब्राह्मण, गुरुजन और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर का तप कहा जाता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देव पूजन ये शारीरिक तप है। प्रभु कार्य के लिए तप से तप्त हुई जिसकी काया है, ऐसे लोग नर के नारायण बन जाते हैं। मूर्ति पूजा में घुसे हुए दोष निकाल के उसे विशुद्ध रूप से समाज में प्रतिष्ठित करना ये देव पूजन है। समाज में द्विज पूजन भी होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का ये गौरव है कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से अनुत्पादक कार्यों में खुद की शक्ति को वापर के एक पूरा सारा वर्ग खड़ा किया। समाज को उसे गौरव में खड़ा रखना चाहिए। 10,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से ज़्यादा एक सच्चे ब्राह्मण को कायमी योगक्षेम की व्यवस्था उसकी कायमी कर देनी, ये ज़्यादा पुण्यकारक है। ब्राह्मण शांत, दांत, बहुश्रुत तथा निरपेक्ष होना चाहिए। उसके रक्षण से धर्म का रक्षण होता है। ब्राह्मण स्वस्य ही रक्षणेन रक्षितो स्यात्वैदिकोर्धम को धर्म, आचार्य शंकर कहते हैं। गुरु पूजा ये भारतीय संस्कृति का सुगंधी पुष्प है। गुरु पूजा जब से गुरुवाद में परिणमी तब से उसे दुर्गंध आने लगी। कनक कांता और कीर्ति के पवन जिसे उड़ा नहीं सकते, ऐसा जो लघु नहीं है वो गुरु। कनक कांता और कीर्ति के पवन जिसे उड़ा सके उतना जो लघु नहीं है वो गुरु। सच्चा गुरु तो अंधकार दूर करके प्रकाश फैलाने वाला प्रशस्य मार्गदर्शक होता है। प्रकर्षेण ज्ञानाति प्राज्ञ। द्विज और प्राज्ञ के बीच में गुरु शब्द रखा गया है, अर्थात गुरु संस्कारी, विप्र तथा प्राज्ञ यानी कि चिंतनशील होना चाहिए। सोक्रेटिस प्राज्ञ था, वो सबको जगाने का काम करता था। ज्ञानी के पास ज्ञान होता है, जबकि प्राज्ञ के पास समझदारी यानी कि विजडम होता है। शौच ये भी शारीरिक तप है। शरीर शुद्ध रखने के लिए खून शुद्ध होना चाहिए, खून शुद्ध रखने के लिए अन्न शुद्ध होना चाहिए और अन्न शुद्ध रखने के लिए अर्थ सूची होनी चाहिए। योर्थे शुचि सर्वत्र शुचि। आर्जवम मतलब सरलता। विषयों में जो न फंस के उसे नहीं फंसता है, जिसकी कर्मेंद्रिय सरल रास्ते पे जाती है वो सरल मनुष्य। सीधा है वो साधु, उसे बहुत सहन करना पड़ता है लेकिन अंत में उसका तप यशस्वी होता है। रुजुता मतलब सरलता। जीव की दृष्टि भगवतमयी बने तो उसे विषय ललचा नहीं सकते। ब्रह्मचर्य शारीरिक तथा मानसिक होना चाहिए। हम इस शब्द को स्त्री पुरुष के संबंध के पूर्ता ही मर्यादित कर दिए हैं। वास्तविक रूप से देखें तो ब्रह्मचर्य ये एक निष्ठा है, वृत्ति है, दृष्टि है। वेद निष्ठा टिकाने के लिए लिया हुआ व्रत मतलब ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा न करना उतना ही मात्र नहीं है, लेकिन प्यार करना ये भी उसमें अपेक्षित है। ये सब बातें शारीरिक तप में समाविष्ट है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वसुदेवसुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली सेलेक्शन एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।